सभी को नमस्कार। अब आप ये मत करना कि सर के पास पेपर आते हैं। आपको बता दूं, आज सेकंड पारी में टेस्ट हुआ था, कल हुआ था, आज हुआ था एसआई का। तो आप देख रहे हो प्रश्न रिपीट होते जा रहे हैं। जो कुछ फर्स्ट कल पेपर हुआ था, आज सेकंड में भी हुआ था। जो फर्स्ट में वो सेकंड में हुआ था, वो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। थोड़ा सा उनके चेंज कर दिया, आंसर को प्रश्न कर दिया, प्रश्न को आंसर कर दिया। आज भी ऐसे ही हुआ था। और मैं आपको कुछ बताया था, पहले भी पेपर लिया था जब बताया था, यानी कि जो भी जैसे हमारे खनिज हैं, धातु हैं, उनको आप बिल्कुल याद कर लेना। आज भी हमारे प्रश्न हूबहू आए हैं, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। मैं जो वीडियो बना रहा था, उन वीडियो में एक्स्ट्रा भी आपको बता रहा था, वही प्रश्न आ रहे हैं। मैं आपको कहानी भी कही थी, वो भी आ रहे हैं। माना लगभग क्वेश्चन अपने आ रहे हैं, लगभग आ रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, देख लीजिए, जो खोपड़े में छेद कर रहे हैं, ब्रह्मास्त्र है, जो कहा करते थे, इतना फेंका करते थे, भाला फेंक है, नई नई चल रहा है, उनके क्वेश्चन नहीं आ रहे। मुझे अचंभित हो रहा है, और मैं एक नॉर्मल हूँ, फिर भी मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जितने भी अभी टेस्ट हुए हैं, एसआई का पेपर हुआ, उसमें बड़ी बड़ी कोचिंगों के प्रश्न नहीं आ रहे हैं। मुझे भी अचंभित लगा ये देख कर। 2 दिन हो गए। तो आपको इतना ही एक सुझाव दूंगा, आप किसी के चक्कर में मत पड़े, आप मेरे भी चक्कर में मत पड़ना, मेरे भी पेपर में इतना मत देखना। सबसे बेस्ट है तो अपनी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की बुक है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उनमें ही लगे रहो आप, उससे बाहर कुछ नहीं आ रहा है, उनको पढ़ो आप। फालतू को चक्कर में मत पड़ो आप, समय बर्बाद मत करो, उसी में लगे रहो आप। अब मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, मैं टाइपिंग नहीं किया, सिर्फ आपको बोलता जाऊँगा कौन सा क्वेश्चन आया, कौन सा नहीं आया। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप भी इनको याद कर लो, आप इनको याद कर लो, आपके पेपर में भी आएंगे ये। क्योंकि प्रश्न है इधर उधर से होते रहते हैं, तो आप उनको सुन लीजिए और कर लीजिए। जैसे पहला प्रश्न है, 1734 में हुर्डा सम्मेलन हुआ था। तो मैं प्रश्न दिया था हुर्डा सम्मेलन कब हुआ था, तो मैंने क्वेश्चन दिया था, ये बिल्कुल सेम टू सेम था। इसमें पूछ लिया कि अध्यक्ष कौन है, ये मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी। हुर्डा सम्मेलन जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है, 1734 में हुआ था, और इसका अध्यक्ष था जगत सिंह द्वितीय थे। कौन थे ये? जगत सिंह द्वितीय। तो हुर्डा सम्मेलन 1734 हुआ था, जिसके अध्यक्ष जगत सिंह द्वितीय थे। हुर्डा कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। प्रश्न था अगला, मुकुंदरा की पहाड़ी कहाँ पर है? ये बिल्कुल करवाया हुआ है, मुकुंदरा की पहाड़ी हाड़ौती पठार पर है। ये प्रश्न कल आ गया हूबहू। सोम, कमला, अंबा परियोजनाएं, उसमें दे दिया, मिलान करना, इसमें दे दिया कि ये कहाँ पर है, तो आपको ये पता है डूंगरपुर में है। सोम, कमला, अंबा जो परियोजनाएं हैं, ये कहाँ पर है, किसकी परियोजना है, तो ये डूंगरपुर की है। आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा गया था। अग्निकुंड के जो साक्ष्य मिले हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना और शायद देख लेना। अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल भी बताया गया है, लेकिन अगर प्रश्न ये आ जाए कि अग्निवेदी के साक्ष्य, तो कालीबंगा है, वेदी आ जाता है, यानी अग्निवेदी कालीबंगा से, जहाँ पर 7 अग्निकुंड मिले हैं। लेकिन ये अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल भी है, कालीबंगा भी है, लेकिन महत्वपूर्ण कालीबंगा ही आएगा, क्योंकि 7 अग्निवेदिकाएँ मिली हैं। फिर है ये प्रश्न हूबहू दिया था मैंने, लोकनायक
लोकनायक जयनारायण व्यास को कहा गया है, ये भी प्रश्न था हमारा। बनी ठनी शैली किशनगढ़ की है, ये भी प्रश्न था। मानगढ़ पहाड़ी आपको ये बता हुआ है, मानगढ़ पहाड़ी पर यह नरसंहार हुआ था, कब हुआ था? 1913 में हुआ था। जूते हुए खेत के साक्ष्य, ये हूबहू प्रश्न है, देख लीजिए आपकी सभ्यता में यही प्रश्न आया हुआ है, जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से। वेदों की ओर लौट चलो, ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। बनी ठनी हो गई किशनगढ़ की है, लोकनायक जयनारायण व्यास है। आगे देखिए, नैनवार, ये बिल्कुल मैंने आपको कहानी बताई थी बिल्कुल इजी तरीके से, और ये हमारे प्री रिट में ही क्वेश्चन था, ये तो प्री रिट के ही क्वेश्चन था। नैनवार, तो मैंने कहा नैन माने आँख, आँख किसके? शिव जी की, तो शिव जी के 3 आँख होती हैं। नैन माने आँख, आँख किसके? शिव जी के 3, तो शिव जी का मतलब है शिव धर्म से संबंधित है। ये मैंने अलवार और नैनावार बताया था आपको। नैनावार शिव से हैं और अलवावार वैष्णव से हैं, विष्णु को मानते थे जो। ये मैंने हूबहू ट्रिक्स आपको बताई थी। केंद्रीय भेड़ ऊन, ये अविकारी है। फिर थारपाकर, ये किसकी नस्ल है? ये गाय की नस्ल है। फिर था हमारा जो साक्षरता था यानी जनगणना, तो 2000 की न्यूनतम जनगणना महिला की, यह मैंने आपको बिल्कुल लिख के भेजा हुआ है, ग्रुप में भेजा हुआ है। एक वीडियो भी मैं नोट्स भी बनाए, उसमें जनगणना का था ये, तो न्यूनतम जालोर की है। कजली तीज, ये मैंने बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन है, देख लीजिए प्री रिट में भी है, ये यही क्वेश्चन हूबहू प्री रिट में है। कजली तीज जो कि भाद्रपद में मनाई जाती है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? ये दुर्ग बख्तर बंद है, बाकी सब नंगे हैं, तो ये आपको पता है रणथंभौर के बारे में कहा गया है। फिर है द्वैध शासन अधिनियम, ये 1935 से है। जो लोकसभा अध्यक्ष है वो त्याग पत्र किसको देता है? ये उपाध्यक्ष को देगा। और द्विसदनात्मक, ये प्रश्न मैंने आपको लिखवाया था और मैं उसमें आपको पता है मैंने 7 किया था। द्विसदनात्मक कितने राज्यों में है, तो मैंने वहाँ पर 7 किया था। फिर बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजा था कि जम्मू कश्मीर में अब नहीं है तो 6 में है, तो उन ऑप्शन के आधार पे करना था। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में है, ये मैं मतलब उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। तो ये मैं प्रश्न हूबहू दिया हुआ है, देख लीजिए, अगर आपको नहीं है तो खुद देख लीजिए। भारत के इतिहास में खुद देखिए, ये प्रश्न मैं करवाया हुआ है। राजनीतिक विज्ञान, इनमें प्रश्न है, मैं उसमें 7 दिए, फिर बाद में मैं उसको चेंज कर दिया था। न्यूनतम महिला होगी। फिर है चुनाव आयुक्त, ये नया क्वेश्चन है, ये सुशील कुमार चंद्र है। फिर मुख्यमंत्री, जो चिरंजीव स्वास्थ्य योजना वो जो अभी चली है, ये 1 मई 2021 का ही है। कजली तीज हो ही गया, मतलब लगभग क्वेश्चन अपने पेपर में से ही आ रहे हैं। इतना मैं फेंक नहीं रहा हूँ, बाकी सारे मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं। जो इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं उनके नहीं आ रहे हैं, और मेरे एक नॉर्मल हूँ मैं, मेरे प्रश्न आ रहे हैं क्योंकि मैंने मेहनत की है, बुकों से मैंने बनाया है। फालतू मैंने किसी कोचिंग से ऐसा कोई फ़ोटोकॉपी नहीं की है, मैं बुक से बनाया है, मेहनत की है। कम से कम 10 पेपर मैंने देखे, 10 बुक देखिए, उनसे मैंने ये प्रश्न उठाए हैं। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बुक ही पढ़ें। और मैं कल आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूँ, और वो है हिमालय से रिलेटिव है, यानी हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, जो सिंधु नदी है और सतलज नदी के मध्य भाग को क्या कहा गया है, सतलज और काली सिंध के भाग को क्या कहते हैं, कौन सी चोटी है जो हिमालय की है, या महा हिमालय की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, या कोई सी भी चोटी दे दी, जैसे धौलागिरा दे दी, ये किस हिमालय की चोटी है, लघु हिमालय की है, महा हिमालय की है, या किसकी है। इससे रिलेटिव मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जो अभी लिख रहा हूँ मैं थोड़ा, तो कल मैं उसको कंप्लीट कर दूँगा, और कल मैं वो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप पढ़िए, फालतू चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। केवल सबसे बढ़िया है फ़ोन वोन बंद कर दीजिए, फ़ोन को जितनी कोशिश हो वो बंद रखिए। अब आपको बस केवल पढ़ाई करनी है, अपनी बुक से पढ़ाई करनी है। जो आपके पास बुक हो,
चाहे वो सिखवाल की हो, चाहे लक्ष्य की हो, या कोई सी भी, बस उस पर ही ध्यान दीजिए। बाकी कोई यूट्यूब हो या कोई और हो, उसको सब बंद कर दीजिए। आप उनसे मत पढ़िए, कुछ नहीं है उन चीज़ों में। सिर्फ अपनी बुक्स पढ़िए, या छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं की जो गाइड है उनसे पढ़िए। अगर वो गाइड नहीं है आपके पास तो आप उन यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, क्योंकि आज यूट्यूब पे भी कई ऐसे यूट्यूब भी हैं जो केवल छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं की बुक के क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आप उनको पढ़ लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। बाकी और मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर चक्करों में मत पढ़ना, नहीं गलती कर जाओगे। आप जितनी कोशिश होगा रिवीजन करते रहिए। चलो, सभी को धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लग रहे हो, मेरी मेहनत सफल हो रही है, तो ज़रूर आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये भेजें और शेयर करें, और उनको भी बोलें कि ये लाइक और सब्सक्राइब भी करें। चलो, सभी को धन्यवाद।